हम सब की बातें तो आपको स्पैम में लगेगी, क्योंकि इस घर में मीनिंग, धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्योंकि इस घर में मीनिंगफुल बातें तो सिर्फ एक ही इंसान करता है। मतलब ये कि हमारे वर्धन खानदान में लोग तो बहुत हैं, लेकिन चलती सिर्फ एक की है, आपके प्यारे बेटे आर्यवर्धन भगवान जी की। मानसी, आज इस घर में जो कुछ भी है वो उसी की वजह से है, और वो तुम्हें कितना प्यार करता है, तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। बहुत हो गया मॉम, बहुत हो गया। Enough of this प्यार एंड फिक्र। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। मुझे आजादी चाहिए, खुल की शॉपिंग करने की आजादी। एंड यू नो व्हाट मॉम, जब मैं अपने मॉम के घर में थी, कुछ भी चाहिए, कुछ भी चुटकी बजाते मेरे हाथ में होता था। और यहाँ एक सेफ्टी पिन के लिए एप्लीकेशन पे सिग्नेचर करो, उसके बाद मिलता है। ये क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। और आप अपने बेटे को जितना भोला भाला सिंपल समझती है ना, वो है नहीं। हमें तो यहाँ जंगल में छोड़ के खुद सिटी में चलेगा। गॉड नोज क्या क्या करते होंगे, किसके साथ रहते होंगे। मानसी, व्हाट मॉम? अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हमारे पास वर्धन खानदान का सिर्फ सरनेम बच जाएगा। माँ, आर्य, आ गया बेटा। माँ, आप ठीक तो? अब तू आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा। भैया, हर्ष, पूजा के बीच में से नहीं उठते। कंटिन्यू। ब्रो इन लॉ। ओह माय गॉश, रियली आप आ गए? वो क्या कहते हैं, जंगल में मंगल। यस, आपके आने से हमारे इस जंगल में भी मंगल हो गया। मैंने आपको बोला था ना कि ब्रो इन लॉ जरूर आएंगे। इस मानसी मैडम को तो देख के भगवान भी हैरान हो रहा है, क्या नौटंकी बना दी। आपको पता है, आपके आने की खुशी में मैंने बिस्कॉफ चीज केक ऑलरेडी मंगवा लिया है। वेट, गोपी। यस मैम। केक जी। ये रहा। थैंक्स फॉर द केक मानसी, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माँ का आशीर्वाद। खुश रहो, खूब तरक्की करो। आपने मैसेज भिजवाया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। अगर ऐसा नहीं करती तो क्या तुम आते? नहीं ना, इसलिए मैंने झूठ बोला। आपने ना मुझे डरा ही दिया था। ये क्या माँ? आपकी आंखों में आंसू? कुछ हुआ है क्या? माँ जी ने मानसी मैडम को भोग लाने के लिए कहा था, पर वो भोग में केक लेके आई। इसी वजह से माँ जी और मानसी मैडम में कहासुनी हो गई। बस इतनी सी बात। थैंक्स। मीरा, Don't worry, sir. I will take care of it. Thank you. माँ, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप हमेशा से चाहती थी ना कि मैं यहाँ आके रहूं। मैंने फैसला किया है कि अब से मैं आपके साथ रहूंगा यहाँ हमेशा के लिए। सच? तू मेरे बारे में कितना सोचता है बेटा, लेकिन यहाँ से ऑफिस बहुत दूर होगा। हाँ, कोई बात नहीं, आई मैनेज। झंडे, प्लीज हैंडल दिस। वैसे माँ, आज ये पूजा किस खुशी में रखी? मेरी एक इच्छा थी, उसे पूरी करने के लिए। कैसी इच्छा? बाद में बताऊंगी। वैसे मेरी और भी एक इच्छा थी कि आज की आरती तेरे हाथों से हो। और देखो,
माँ ने ये इच्छा भी पूरी कर दी। पंडित जी, आरती शुरू करें? जी। कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा। आखिर ये मिसेस वर्धन है कौन? ये बिजली का बिल भी एक दिन मेरी जान ले लेगा। अनु, पुष्पा कहाँ है? अभी तक नहीं आई? किशमिश लाने गई या उगाने गई है? आ गई बाबा, ये रही किशमिश। हाँ। क्या हुआ बेटा? अनु, ऑफिस में कोई बात हो गई क्या? हर बार तुम्हें ऑफिस की क्यों पड़ी होती है? कुछ और भी तो बात हो सकती है ना? हाँ। अच्छा, आर्यवर्धन सर ने कुछ कहा क्या? लो, एक हाथ से कान नहीं पकड़ा तो दूसरे हाथ से पकड़ लिया। ऑफिस को छोड़ दिया तो आर्य सर को लेकर बैठ गई। तुम्हें ना कोई बात समझाना मुश्किल है। अरे पापा, अरे पर ऐसा क्या कह दिया मैंने? मम्मी प्लीज आप मेरी वजह से वापस झगड़ा मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे सच में कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, मेरा बस थोड़ा सा मूड अपसेट चल रहा है। मैं सिमरन से मिलकर आती हूँ, थोड़ी देर में अच्छा फील करूँ, ठीक है? आती हूँ। ये अनु की बातों से तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आर्य सर ने इससे बात की भी है कि नहीं। मुझे आर्य सर को खुद ही फोन करके पूछना पड़ेगा। अरे बोलेगी भी, क्यों है इतनी टेंशन में? तुझे देख, खुद समझ जाएगी। देख, ये क्या अनु? आर्य सर ने अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स हो गया है, कुछ तो लिखते यार। वही तो प्रॉब्लम है। आज आर्यवर्धन सर को ना ऑफिस में एक फोन कॉल आया था कि मिसेस वर्धन की तबीयत खराब है। और तुझे पता है, जैसे ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली ना कि मिसेस वर्धन की तबीयत खराब है, वो भागते हुए ऑफिस से निकल गए। मिसेस वर्धन? समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आर्यवर्धन सर सिंगल है तो ये मिसेस वर्धन कहाँ से आ गई यार? पर अनु, हो सकता है ना ये मिसेस वर्धन उनकी वाइफ ना हो, कोई और भी तो हो सकती है। पर सिमरन पता तो कुछ नहीं है। तू ना सबसे पहले अच्छे से चेक करके मिसेस वर्धन है कौन, तब जाके तेरे दिल को ना तसल्ली मिलेगी। खामखा टेंशन में घूमे जा रही है। सिमरन सही कह रही है, मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि मिसेस वर्धन है कौन।